देश की सबसे अमीर नगरपालिका, राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला और सत्ता का सबसे अहम किला मुंबई। महानगर पालिका का मेयर कौन होगा, इस पर मुहर लग गई है। बीएमसी की गद्दी पर महिला ही बैठेगी, ये भी फाइनल हो गया है। लेकिन वो कौन होगी, इस पर कुछ नामों पर चर्चा तेज हो गई है। लॉटरी सिस्टम से ये तय हो गया कि अब मेयर जो भी बनेंगी वो भी महायुति का ही उम्मीदवार होगा। इसके साथ ही उन अटकलों पर भी विराम लग गया है जिसमें उद्धव ठाकरे सोच रहे थे कि भगवान ने चाहा तो मेयर उनकी पार्टी से होगा। मतलब जिस मेयर की गद्दी पर पिछले 25 सालों से उद्धव ठाकरे की पार्टी का राज था, एक किला एक झटके में ढह गया। सवाल यही है कि क्या इस लॉटरी ने सियासी खेल पलट दिया? ठाकरे परिवार का राज था, अभी वो इतिहास हो गया। अब नया अध्याय शुरू हो गया है और नए अध्याय के अंदर माननीय देवेंद्र फडणवीस जी साहब के नेतृत्व में मुंबई में जो मुंबई के लोगों को चाहिए था वो सारा मुंबई के लोगों को मिलेगा। बड़ा फैक्टर क्या रहा, क्या कारण रहा? विकास का काम और जो उनका ये जिस तरह से वो तुष्टीकरण की नीति के लिए उद्धव ठाकरे जी ने विधानसभा और लोकसभा में समझौता किया था, उससे लोगों को समझ में आ गया कि भारत का और मुंबई की रक्षा कौन कर सकता है। 22 जनवरी दिन गुरुवार मुंबई समेत देश की निगाहें महाराष्ट्र पर टिकी थी। महाराष्ट्र में 29 नगर पालिकाओं के मेयर पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकलते ही हलचल तेज हो गई। आरक्षण की पर्ची ओपन जनरल कैटेगरी की निकली थी, जिसके अनुसार बीएमसी की महिला मेयर के नाम पर मुहर लग गई। इससे बीजेपी और उनके सहयोगी शिंदे की दावेदारी का रास्ता साफ हो गया। लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने इस आरक्षण लॉटरी प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। ठाकरे की शिवसेना को उम्मीद थी कि मुंबई के महापौर का पद अन्य पिछड़ा वर्ग के किसी व्यक्ति को मिलेगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे पर करारा हमला करते हुए उनकी तुष्टीकरण की राजनीति की हार बताया। ये देशभक्ति की राजनीति है, ये राष्ट्र नीति की राजनीति है। ये जो भारत के अंदर रहकर भारत के खिलाफ काम करेगा उनको जूता मारने का काम है। आज मंत्रालय में पारदर्शी बॉक्स के जरिए महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के मेयर पद के लिए लॉटरी निकाली गई। सभी पर्चियां सबके सामने और एक एक नगर निगम के लिए ड्रॉ। और इस लॉटरी में जो सबसे बड़ा नाम निकला वो है बीएमसी। बीएमसी के साथ जिन नगर निगम में महिला मेयर होंगी उसकी भी लिस्ट सामने आ चुकी है। इसमें पुणे, नवी मुंबई, नागपुर, नासिक, धुले, नांदेड़, मीरा भयंदर शामिल हैं। आइए आपको बीएमसी का चुनाव का पूरा गणित समझाते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि आरक्षण के खेल और सत्ता की लड़ाई में बीजेपी कैसे आगे निकल गई। बीएमसी जिसका बजट कई राज्यों से भी ज्यादा, जहां मेयर की कुर्सी सिर्फ कुर्सी नहीं सत्ता का सिंहासन है। अब आते हैं असली खेल पर, यानी नंबर गेम। बीएमसी की 227 सीटों और बहुमत का आंकड़ा 114, जिसके लिए अलग अलग पार्टियों में मुकाबला हुआ। नतीजे के मुताबिक बीजेपी को 89, शिंदे शिवसेना की पार्टी ने 29 सीटें जीती। कुल मिलाकर यह आंकड़ा 118 पहुंच गया। मतलब जीत के लिए जरूरी सीटों से 4 सीट ज्यादा। वहीं शिवसेना यूबीटी के खाते में 65, जबकि एमएनएस के खाते में 6 सीटें आई। कुल मिलाकर यह आंकड़ा 71 पहुंचा। मतलब रेस में शिवसेना दूर दूर तक नहीं थी, सिर्फ उनकी उम्मीदें भाग्य पर टिकी थी। पहिल्यांदा मी दिलगिरी व्यक्त करतो, कारण आतमध्ये जरा नगरसेवकांशी बोलत होतो। त्यांना सुद्धा हेच सांगितलं की आता आपली खरी जबाबदारी वाढलेली आहे। आपला महापौर व्हायला पाहिजे याचं स्वप्न आहेच। आणि बघू देवाच्या मनात असेल तर तेही होईल। त्यांनी गद्दारी करून विजय मिळवलेला आहे। तो विजय मुंबई गहाण टाकण्यासाठी त्यांनी मिळवला। सीधा गणित कहता है मेयर महायुति की ही बनेगी। 25 साल बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना बीएमसी में सत्ता से बाहर है और अब महिला ओपन आरक्षण ने बीजेपी के लिए रास्ता और आसान कर दिया है। इसका एक और दिलचस्प पहलू है, अगर बीएमसी में एसटी महिला आरक्षण निकलता तो खेल पलट सकता था। मुंबई में एसटी की दोनों सीटें ठाकरे गुट के पास हैं। बीजेपी शिंदे गुट के पास एसटी का कोई पार्षद नहीं, लेकिन लॉटरी ने ठाकरे गुट की इस उम्मीद पर पानी फेर दिया। अब सवाल बीएमसी की पहली महिला मेयर कौन होगी और क्या मुंबई की राजनीति पूरी तरह से नई पटरी पर दौड़ेगी?